वहीं देश भर में कांग्रेस ने आज केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देश के सभी राज्यों में राजभवन मार्च कर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। राजधानी रांची में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजधानी मार्च किया गया। हालांकि राजभवन के ठीक सामने सभी कांग्रेसियों को बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोक दिया। संवाददाता नवीन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों से बातचीत की है, सुनिए। देश भर में कांग्रेस आज राजभवन का घेराव कर रही है। केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस आक्रोशित प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची में मौजूद है और ठीक राजभवन के समक्ष तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी आज राजभवन घेराव करने पहुंचे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग लगा करके यहीं पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। राजभवन के ठीक सामने मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत करने की भी, लेकिन ये तस्वीर में आक्रोशित तस्वीर ही आपको दिखा रहा हूँ। कांग्रेस के तमाम वो प्रदेश के बड़े चेहरे जो हैं वो आपको दिखेंगे और आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ करके और प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, ये हंगामा है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी और अडानी की यारी जो है देश पर भारी पड़ रही है। हम लोगों ने लगातार सदन में मांग किया कि आप जेपीसी का गठन करो, लेकिन हमारी बातों को स्पीकर साहब स्पंज करते हैं, कुंद करते हैं। उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलआईसी और एसबीआई हमने बनाया है, उसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। देश हमने बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हम लगातार सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये जो यारी निभा रहे हैं उस यारी को जांच के दायरे में लाना होगा। जेपीसी की मांग कर रहे हैं हम लोग, जेपीसी गठन करे प्रधानमंत्री और दूध का दूध, पानी का पानी करे। ठाकुर जी, जनता क्यों नहीं साथ में? इतना बड़ा मसला हो गया, जनता सड़क पर क्यों नहीं अडानी के खिलाफ? अरे ये जनसैलाब क्या जनता नहीं है, ये भारत की, यही भारत की जनता है। नजरिया का दोष है, नजर का दोष है। हजारों की संख्या में आज लोग उतरे हैं और पूरे इसी प्रदेश में नहीं पूरे देश में उतरे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि जिस तरह से अडानी को लेकर के जो है एक विरोध है, बड़ा विरोध है। जिस तरह से हाल के समय में देश में जो घटनाएं हुई और लगातार सरकार पर जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। जिस तरह से जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, अडानी के संबंधों को लेकर के जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे आपने सुना कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज से जो है उल्टी गिनती नरेंद्र मोदी की शुरू हो गई। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पूरे देश में आज कांग्रेसी जो है वो सड़कों पर है। बड़ा आंदोलन पूरे देश में। देखिए, जनता की आवाज बना है कांग्रेस पार्टी। ये कोई मांग हमारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, आम जनता की बात है। और आम जनता का जो हुकूक का पैसा, उसके जुनून का पैसा, उसके जमा किया हुआ पूंजी है, उसको मोदी जी बंदरबाट अपने मित्रों के माध्यम से कर रहे हैं। उसके खिलाफ यह आंदोलन है। आदित्य जी, केंद्र सरकार तो कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, भाजपा के हिसाब से ये अमृत काल की सरकार है, लेकिन ये मित्र काल की सरकार है। आज छोटा सा उदाहरण देता हूं, अग्निवीरों को 4 साल बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है, लेकिन ये भाजपा सरकार एयरपोर्ट अडानी को 50 साल की गारंटी में दे दिए है। मैं जनता ये पूछना चाहती है, इतने कम समय में $1 अरब से $120 अरब अडानी कैसे पहुंच गए? और पूरी देश की जनता गरीबी से मर रही है और एक व्यक्ति को अमीर बना रहे हैं मोदी जी। इनका पॉलिसी है, जनता जान रही है और इसका दूरगामी परिणाम होगा, आने वाले 24 में दिखेगा। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि लगभग 7-8 किलोमीटर चल करके हजारों हजार की संख्या में आज कांग्रेसी राजभवन, जो कि केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहा है, उसके घेराव के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज का घेराव, आज का प्रदर्शन देश की जनता को नरेंद्र मोदी के अपनी पीड़ा बताने का मौका दिया है और नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। आलमगीर जी, जिस तरह का आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, आज राजभवन का घेराव भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कह रही कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो जांच तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रही है। देखिए, ये बात हम लोग पहले उठाए थे, हम सुप्रीम कोर्ट का जो सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस बात को उठाए का सिर्फ यही बात नहीं,
सिर्फ अडानी ग्रुप का ही बात नहीं, ये इनका और भी पूंजीपति मित्र हैं। और अभी हाल में हिंडनबर्ग से जो रिपोर्ट आया उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि इन्होंने किस तरह गलत तरीका से मैनिपुलेट किया है इसको, जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेचने के काम कर रहे हैं सरकार। आलमगीर जी, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आप लोग जरूर सड़कों पर है, लेकिन आपको नहीं लगता है देश की जनता को भी इस तरह से आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जनता तो सड़क पर है नहीं? देखिए जनता, देखिए हम आपको कहना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के समय उस काल में हम लोग लड़े थे, जब उन्होंने भारत छोड़ो इंग्रेज के खिलाफ जो अब नारा दिया था, कितने आदमी थे, लेकिन पूरे देश जुड़ने के काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज देश के लोग समझ रहे हैं, परख रहे हैं, और आने वाले दिन हर जन से हर घर से आवाज निकलेगा कि ये सरकार को जाना चाहिए। अब मेरे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखदेव भगत जी मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं। बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पे देश में आप लोग सड़कों पर हैं, सवाल ये है कि इस आंदोलन में जनता आपके साथ कितने हैं? तो क्या ये अगर इनको अब जनता नहीं मानते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि निश्चित रूप से विचारधारा से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर जगह से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से अगर कांग्रेस के रूप में लोग शामिल हैं तो कहीं न कहीं पूरे झारखंड रिप्रेजेंट करें। दिक्कत क्या है, ये हमारी मांग है। अच्छा सुखदेव जी, क्या लगता है आपको, जो बैंक के तरफ से हो या LIC के तरफ से जो बातें कही गई है आधिकारिक रूप से, वो लोग तो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। मैं एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि अगर इस तरह चीजें हैं तो अगर ये मोदी जी उन पे क्यों इन्वेस्ट करने का रहे, LIC को क्यों उन्होंने कहा, SBI को क्यों कहा? यहाँ आम जनों का, गरीब का, मजदूर का, आम लोग जो हैं उनके पैसे वहां पे लगे हैं। हम कहते हैं ना कि जीवन के पहले भी जीवन के बाद भी हम बहुत उम्मीद के साथ, आम लोग हैं, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम SBI जो है पब्लिक सेक्टर, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सर्विस सेक्टर है, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई है। अडानी का मसला जो है वो दिनों दिन मुद्दा बनता जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ऐसे मसले को भुनाना चाहती है और एक बड़ा आंदोलन का रुख देना चाहती है। यही वजह है कि पूरे देश में आज राजभवनों को कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से घेरा जा रहा है और केंद्र की सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। देखना लाजमी होगा कि इस तरह के आंदोलन से कितना असर होगा। क्या जो आरोप अडानी पर लग रहे हैं, इसको लेकर क्या किसी तरह का कोई जांच होगा? क्या वाकई अडानी स्कैम है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आंदोलन और विरोध की तस्वीर से स्पष्ट हो रहा है कि ये मसला कितना गंभीर है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।